हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज आपके लिए फिर मैं 20 क्वेश्चन का एमसीक्यू लेकर आया हूँ। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। 3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर का मिलने वाला है। अपडेटेड करंट अफेयर होगा 1-2 दिन पहले का। बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन से। थोड़ा आवाज़ होगा, उसको इग्नोर करना है। मेरी बातों को अच्छे से सुनना। एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत हो तो आप कमेंट करना। थोड़ी ठंड ज़्यादा है तो ये सब ज़रूरी है, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। और ये पहला क्वेश्चन ही काफ़ी अच्छा है। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, यानी सर्च लाइट कौन शुरू किए थे ये पेपर। थोड़ी सी बात हम सर्च लाइट पे कर ले तो अगर सर्च लाइट पे बात करते हैं तो सर्च लाइट की शुरुआत की गई थी 1918 में, 1918 में, ईस्वी में। और जब ये सर्च लाइट की शुरुआत की गई थी तो ये सप्ताह में 2 दिन इसको निकाला जा रहा था, यानी द्विसाप्ताहिक पत्र था। बाद में 1920 में ये त्रिसाप्ताहिक पत्र हो गया, यानी सप्ताह में 3 दिन निकाला जाने लगा। और 1930 में ये दैनिक पत्र बन गया, यानी हर सप्ताह में 7 दिन इसे निकाला जाने लगा। और बाद में अंग्रेज सरकार इस पे पाबंद लगा दिया और इसे बंद करवा दिया गया था। तो इसके संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद। सर्च लाइट हो या जो भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं लेखक से बिहार में, वो तो क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सब भी बेसिक बातें याद रखिएगा कि सर्च लाइट का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था, 2 दिन, द्विसाप्ताहिक कब था, त्रिसाप्ताहिक कब था और दैनिक ये कब बन गया। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समाचार पत्र के बारे में पूरा का पूरा एक पेपर ही पूरा पढ़ना है, क्योंकि मेंस में वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। गैंगिंग एक्ट के बारे में पूछता है। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये थे हमारे फूलन प्रसाद वर्मा। फूलन प्रसाद वर्मा अकेले नहीं थे, इनके साथ 2 व्यक्ति और थे। तो यहाँ पे ऑप्शन में फूलन प्रसाद वर्मा है, तो हम इन्हीं का आंसर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी आप देखते आ रहे होंगे कि जितना क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, बिहार स्पेशल हो, हिस्ट्री हो, खास करके हिस्ट्री, तो जो बच्चे बीपीएससी देने वाले हैं वो तो बिहार स्पेशल करके भी रखे होंगे। जो नहीं देने वाले हैं वो उनका तो हिस्ट्री होगा ही। और ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो कि हिस्ट्री में आपको मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं बिहार काफ़ी डिफिकल्ट होता है बीपीएससी का कमीशन का एग्ज़ाम, पीसीएस का। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको हिस्ट्री में वही पढ़ने हैं जो आपको जनरल दरोगा या बिहार पुलिस के लिए पढ़ने होते हैं। तो जितना छोटा एग्जाम में जाओगे कंपटीशन उतना बढ़ता जाएगा और चांसेस उतना कम ही होगा। इसलिए लेवल अपना थोड़ा रखो, ठीक है। क्वेश्चन देखो ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कौन नहीं जानता है? ए.ओ. ह्यूम थे। अच्छा, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में की गई थी ए.ओ. ह्यूम के जरिए। अच्छा, क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ पहले इसका नाम था, इसको बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। इसके बाद पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हुआ था से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कहाँ होने वाला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन होने वाला था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण पुणे में इसे स्थगित करके मुंबई में कर दिया गया, गोकुलदास तेज प्रताप विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल यूनिवर्सिटी में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, 4th में है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब ये जो बात आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, स्वराज, स्वराज से रिलेट करके 4-5 शब्द क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम हिस्ट्री में। स्वराज शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? स्वराज की मांग सबसे पहले किसने रखा था? तो ये सारे स्वराज से जितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं। पहला, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक बोले थे, ठीक है, जिसे लोक कमान के नाम से जानते हैं। लोक कमान, लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, ये लोक कमान थे, बाल गंगाधर तिलक। तो अच्छे से याद रखना, इन्हें लोक कमान कहा जाता है, लोक कमान, जबकि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। तो स्वराज शब्द, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक बोले थे, ठीक है ना। तिलक ने कलकत्ता अधिवेशन 1917 में इनका योगदान भी था। इसके अलावा अगर बात करें 1929 का, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन जो 34वां अधिवेशन था, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, जो 34वां अधिवेशन था जो कहाँ संपन्न हुआ था? तो लाहौर में संपन्न हुआ था। इस समय इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। तो स्वराज की मांग सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
लाहौर अधिवेशन में 1929 में किया था, जो 34वां अधिवेशन था। स्वराज शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, ये आप कमेंट में हमें बताना कि स्वराज शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, उसका कारण क्या था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ही ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने अपनी उपाधि वापस की थी, गांधी जी भी थे, कैसर की उपाधि से नवाजा गया था जिसको वापस कर दिया गया था, और भी व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी वकालत की पदवी छोड़ दी थी। तो ये कारण क्या था? तो ये कारण था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड से 8-10 क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। सबसे पहला तो यही पूछ लेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, यानी 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के पीछे कारण क्या था? तो आर्टिकल 144 लगा दिया गया था कुछ क्षेत्रों में, और उसी समय एक त्यौहार होता है पंजाब में, वही त्यौहार को मनाने के लिए लोग क्या हुए थे, एक जगह इकट्ठा हुए थे, और इस पर जनरल ओ डायर ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा दी थी। ये जो फिगर देख रहे हैं ये हमारे ओ डायर साहब है, जनरल ओ डायर साहब। और जलियांवाला बाग में एक ही मार्ग था अंदर जाने के लिए, उस मार्ग को घेर कर लगभग 1000 राउंड फायरिंग करवाई गई थी, जिनमें से लगभग 1500 लोग मरे थे। ये सरकारी आंकड़ा था, 1500 मरे थे तो 3000 से ज़्यादा भी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने एक कमीशन की भी गठित किया गया था जिसका नाम था पील कमीशन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कैसे? तो एक थे सत्यपाल और एक थे किचलू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और लोग क्या कर रहे थे, उनसे उनकी रिहाई के लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसी समय तो रॉलेट एक्ट आया था, आपको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, संस्थापक से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसे संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से एक क्वेश्चन और आता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका आंसर आप कमेंट में करना कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु गांधी जी किसे मानते थे? तो इसका आंसर होगा हमारा कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था वो हुआ था अगस्त 1925 में, और इसमें कुल 4 व्यक्ति थे। एक तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला भी थे, राजेंद्र लिहेड़ी थे, और एक और थे। 4 व्यक्ति थे, और चारों को 1927 में फांसी दे दी गई थी। ट्रेन को लूटा गया था, और लूटकर सोना या जो भी सामान था, आर्टिलरी थी, खाने का सामान था, कपड़ा था, वो सारा गांव वालों में बांट दिया गया था। तो ये घटना हुई थी 1925 को, और इन लोगों को फांसी दी गई थी 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था? बुक से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, और बुक से क्वेश्चन आते भी हैं। हिस्ट्री का लेवल ज़्यादा अप भी नहीं होता, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। लेवल आप देख ही रहे हो, ये सारा का सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए किताब में मिलेगा, आप उसे ओवरलुक करके चले जाते हो, बस कारण यही होता है। इसका आंसर होगा CR दास। ये 100 नहीं होगा, ये CR होगा, CR दास। CR मतलब चितरंजन दास थे। चितरंजन दास के बारे में 2-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर चितरंजन दास के बारे में बात करें तो अभी मैं लास्ट क्लास में बात कर रहा था कि बिहार का गया अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में जो होने वाला था वो हुआ था गया में, और जो गया में अधिवेशन हुआ तो उसके अध्यक्ष चितरंजन दास ही थे, और उसमें एक विवाद हो गया था, जिस विवाद के कारण CR दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गए और अपनी एक अलग संगठन की स्थापना की थी, और उसके साथ उस समय मोतीलाल नेहरू साहब भी थे। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। बिहार में 2 अधिवेशन हुए हैं, एक 1922 में हुआ है और एक 1912 में हुआ है। 12 में जो हुआ है वो पटना के बांकीपुर में हुआ है, तो कभी कभी आपको पटना दे देगा और कभी कभी आपको बांकीपुर दे देगा। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। 2 ही अधिवेशन हुए थे कांग्रेस के, एक थे गया में और एक थे पटना में। अच्छा, पटना में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करना, मैं ऑलरेडी इनके बारे में मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे हमारे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जो साहब थे एक माली परिवार से आते थे।
ठीक है, और इसलिए इनके पीछे ये फूले शब्द लगा हुआ है। ज्योतिबा फूले की पत्नी भी थी जिनका नाम था, क्या नाम था? सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा फूले और सावित्री कहा जाता है। सावित्रीबाई फूले वो प्रथम महिला भारत की थी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दिया था, खास करके महिलाओं के लिए। जब सावित्रीबाई फूले पढ़ने जाती थी तो उन पर कीचड़ गोबर फेंका जाता था। सावित्रीबाई फूले का इतिहास काफ़ी अच्छा रहा है, कभी आप उनके बारे में पढ़कर देखो। ज्योतिबाई फूले उनके हस्बैंड थे, काफ़ी योगदान रहा। इन्होंने सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल की व्यवस्था की थी। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि ज्योतिबा फूले को 1888 में इन्हें महात्मा की संज्ञा दी गई थी। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ज्योतिबा फूले को भी महात्मा कहकर पुकारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से महिला अध्यक्ष दो तरीके से क्वेश्चन आता है। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? यानी प्रथम भारतीय जो महिला थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। ये प्रथम भारतीय थी जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कौन सा अधिवेशन था? 1970 का था कलकत्ता अधिवेशन। ये आयरलैंड की थी, आयरिश महिला थी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो एनी बेसेंट थी वो किस देश की थी, तो ये आयरिश महिला थी जो 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में भाग ली थी। अच्छा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं, इन्हीं के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1916 का टाइम था, 1916 में जो हमारे ये थे, क्या कहते हैं, मदन मोहन मालवीय साहब, उन्होंने इस विश्वविद्यालय को, हिंदू विश्वविद्यालय बनारस विश्वविद्यालय को हिंदू बनारस विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात कर दिया। एनी बेसेंट के बारे में और है कि इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना दो व्यक्ति किए थे, एक तो हमारे तिलक साहब थे, एक एनी बेसेंट थी। तिलक साहब और एनी बेसेंट का क्षेत्र अलग अलग था, एक का क्षेत्र पुणे का था और एक का क्षेत्र मद्रास का था। तो एनी बेसेंट से होम रूल लीग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, एनी बेसेंट से यहाँ भी क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विखंडन हुआ था 1907 में, आप लोग को याद होगा। 1907 के लखनऊ अधिवेशन में रासबिहारी घोष अध्यक्षता कर रहे थे। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में अलग हो गया था। लेकिन इसके बाद ही एक अधिवेशन हुआ था, ये सूरत अधिवेशन था, लखनऊ नहीं। इसके बाद ही एक अधिवेशन हुआ 1913 में, और इसमें एनी बेसेंट के प्रयासों से फिर नरम दल और गर्म दल एक साथ आ गए थे। तो ये सूरत अधिवेशन था, ये लखनऊ अधिवेशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से ये बार बार सत्याग्रही के बारे में पूछा जाता है। मैं पिछले 3 दिन से इस क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहा हूँ, और ये तीनों दिन जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ, तीनों दिन अलग अलग पेपर का है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ कब था पता है? 1940 में। और गांधी जी इस समय बोले थे कि सब लोग इसमें भाग नहीं लेंगे, चुने हुए लोग ही इसमें भाग ले सकते हैं। तो पहला सत्याग्रही बनाया गया था हमारा विनोबा भावे थे। दूसरा सत्याग्रही जो बनाया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और तीसरे सत्याग्रही भी थे, तीसरा सत्याग्रही दत्त साहब थे, उनको तीसरा सत्याग्रही बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ये थे स्वामी कृष्ण वर्मा। संस्थापक से देख रहे हो कितना क्वेश्चन आ रहा है। स्टार्टिंग से हम लोग संस्थापक देखते जा रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी अच्छा है। तो जितने भी संस्थापक हैं ना, ये सारे के सारे आए हैं मॉडर्न का क्वेश्चन आपको ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन, एंशिएंट मेडिवल का तो कमी के अभी तक तो एक भी बार हम लोगों ने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा। ये पागलपुर नहीं होगा, ये भागलपुर होगा। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे हमारे महादेव लाल सर्राफ। अच्छा, आप कमेंट में बताते जाना कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, आपका लेवल क्या है, क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लग रहा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। रिलेट करके जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आप लोग करते चले जाना, अच्छा रहेगा। एग्जाम 30 सितंबर को होने वाला बीपीएससी का प्री, वो फिक्स डेट है, वो चेंज नहीं होने वाला, तो इसका आप ख्याल रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह, ढेर सारे जितना भी सत्याग्रह दिया हुआ है ना, रिलेट करके लाइन से सारे के सारे सत्याग्रह ही आ रहा है ना। आपको लग रहा होगा ये सब कैसा कैसा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन रहता है मेरे भाई। ठीक है,
और कट ऑफ 150 में कट ऑफ जाता है 91, ये जनरल का कट ऑफ है, ठीक है। और अगर मेंस का टोटल का बात करें तो 1020 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 1020 में 532 जनरल कट ऑफ जाता है। तो अब देख रहे हो अप्रॉक्स 52-53% कट ऑफ ही है। तो बीपीएससी इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं, और पढ़ना लेंदी हो जाता है। अगर दरोगा और बिहार पुलिस का बात करो ना तो बहुत सारा एग्जाम लेंदी हो जाता है। यहाँ तो सिलेक्टेड पोर्शन है, जितना सारा बुक में दिया है सारे के सारे यहाँ पे उतार के पूछ दिया गया आपसे, बस आपको ध्यान रखना। और हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा धड़ल्ले से 30 क्वेश्चन मिलेगा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का मिलेगा 8-10 क्वेश्चन, पॉलिटी का मिलेगा 8-10 क्वेश्चन। करंट का मैं नहीं लेकर आ रहा हूँ क्योंकि पुराना क्वेश्चन, हाँ नया करंट अफेयर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार स्पेशल का भी क्लास स्टार्ट कर दूँ डिस्क्रिप्टिव। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बोलना, मैं बिहार स्पेशल पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा क्योंकि हम लोग के पास काफ़ी टाइम है। तो एक एमसीक्यू का पेपर लेकर आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव लेवल का और एक डिस्क्रिप्टिव बिहार का चलेगा। और बिहार से क्वेश्चन देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, ये साइंस का क्वेश्चन है। अब डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 गुने सेल्सियस प्लस 32। इस पे आप बैठा लो, सेल्सियस का मान कितना दिया है 50, तो क्या रखेंगे 9/5 गुने 50 और प्लस 32 कर देंगे। यहाँ से यहाँ कटेगा 10, यानी 90 प्लस 32 बराबर 122 फ़ारेनहाइट। तो ये जो क्वेश्चन है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलना, ये बार बार आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है आप बस एक बार याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, कितना जनरल सा क्वेश्चन है ना, एकदम जनरल सा क्वेश्चन है। साइंस का क्वेश्चन 25 आपको मिलेंगे, इस बार तो 30 मिला था। लेवल थोड़ा इससे अच्छा था, ये तो एकदम गया हुआ लेवल है, आप लोग जानते होंगे। बच्चा भी इसका जानता है कि 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं, 3 सेकंड, कहीं 20 सेकंड, कहीं 16 सेकंड लिखा रहता है। तो सूर्य की से पृथ्वी तक प्रकाश आने में इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट। एग्जैक्ट उसमें क्या था, नन ऑफ दीज भी था, तो यहाँ पर तो नन ऑफ दीज ही जाएगा अगर 5वां ऑप्शन रहेगा, क्योंकि 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 5 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, और प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन अपसौर और उपसौर से भी पूछ लेता है, और एक क्वेश्चन अपेजी और पेरेजी एक है। ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एड्स किसके कारण होता है? अब बताओ, ये क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी का है, विषाणु सब जानते हैं, इसका मुख्य कारण होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स का फुल फॉर्म से आप लोग से पूछ लिया जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, HIV का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, एड्स कैसे ट्रांसमिट हो सकता है ये भी पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन एड्स से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, अयोध्या में राम मंदिर आज ही उनका है ना उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा आज ही है ना राम भगवान का। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या अनोखा प्रसाद चढ़ाया गया? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, यानी आज ही के दिन है, आज के दिन ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अनोखा प्रसाद क्या मिला है? तो इसमें अनोखा जो प्रसाद मिला है वो 400 किलो के एक ताला है और 1265 किलो का एक लड्डू है। दोनों का फिगर मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ बारी बारी से। इलाहाबाद का ताला है, ठीक है, लेकिन जो ताला बनाने वाले व्यक्ति हैं इनका देहांत हो चुका है। ये है ताला जिसकी 2 चाबियां हैं, ये 400 किलो का ताला है, ठीक है, जो राम मंदिर में दान दिया गया है। ये व्यक्ति जो ताला बनाए हैं इनका देहांत हो गया, लेकिन इनकी इच्छा थी कि जब राम मंदिर का प्रतिष्ठान होगा तो ये ताला को उसमें दान कर दिया जाए। और एक लड्डू का भी वीडियो आप लोग देख लीजिए, जो लड्डू कितने किलो का है? तो 12,065 किलो का। तो पीछे वाला जब तक डिलीट नहीं होगा आगे वाला नहीं आएगा, तो मैं पीछे वाला को डिलीट कर दे रहा हूँ और लड्डू को दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा है लड्डू, जो 1265 किलो का लड्डू है। एक शीशे के पतले से गिलास में रखा गया, ये हैदराबाद से चल के ले जाया जाएगा राम मंदिर के स्थान पे, ठीक है। आज ये लड्डू पहुंच गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। राम मंदिर पे मैं पूरा का पूरा वीडियो में बना दूंगा, वहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। राम मंदिर का जो मंदिर है वो किस शैली पे बना हुआ है, उसका निर्माणाधीन किसके अंतर्गत किया गया था, ये सारी जितनी भी कहानियाँ रिलेटेड है। और राम मंदिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बिहार की इस बार बीपीएससी, जो नेक्स्ट मेंस का एग्जाम होने वाला है उसका भी और प्री में भी, ठीक है।
आगे क्वेश्चन चलते हैं। 2024 में कितने बच्चे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर पुरस्कार दिया गया? तो कितने बच्चे अगर पढ़े होंगे, ये कल ही का क्वेश्चन है। 19 बच्चा को दिया गया था, जिसमें से ये भी पूछा जाएगा कितनी महिलाएं मतलब लड़कियां थी और कितने लड़के थे। तो बॉयज का बात कर लिया जाए तो 9 है इस बार, और गर्ल्स का बात कर लिया जाए तो 10 है। 3 क्षेत्र में दिया गया है। अगर हम बात करें कला और साहित्य के क्षेत्र में, तो कला और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, पहले तो दिया गया है 4, 5 और 10 के सेक्शन में बांटा गया है। हाँ, 4, 5 और 10 के सेक्टर में बांटा गया है। 4 दे दिया गया है हमारा खेल के सेक्टर में, 5 दे दिया गया है बहादुरी के क्षेत्र में, और 10 दे दिए गए हैं कला के क्षेत्र में। तो ये सब बात अगर नहीं भी याद रहे तो एटलीस्ट ये याद रखना है कि कितनी लड़कों को मिला और कितनी लड़कियों को मिला है इस बार बहादुरी पुरस्कार। और ये दिया जाएगा कल के दिन, यानी 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभी तक प्रदान किया भी नहीं गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश मून स्नाइपर नाम सा एक चंद्र मिशन लॉन्च किया है? तो ये देश कौन सा है? ये भी 2 दिन पहले का ही करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो ये जो मून स्नाइपर है, ये लॉन्च करने वाला 5वां देश बनने वाला है। 7 सितंबर को ये छोड़ा गया था और 20 जनवरी को रात 8:30 बजे के आसपास ये चंद्रमा पर लैंड करने वाला है। यानी कहा जा रहा है कि ये लगभग 4 महीने के बाद ये चंद्रमा पे पहुंचेगा। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो 40 दिन का समय लगा था, और उस समय वैज्ञानिक बोल रहे थे दूसरे देश के कि भारत का जो चंद्रयान 3 है वो काफ़ी टाइम ले लिया चंद्रमा पे पहुंचने पर, जबकि रसिया के और अमेरिका के चंद्रयान पहले ही पहुंच गए थे। तो इसका कारण भी था, अगर देखेंगे वजन में तो 1725 किलो का था, ये 45 किलो का था हमारा। यहाँ अगर बात करें इसमें तो ये जापान है जो 5वां देश बन जाएगा। अगर सफलतापूर्वक ये लैंड हो चुका है तो 5वां देश बन गया है जापान, जो चंद्रमा पे अपना मिशन भेजा है। अब याद करने वाली ये है कि चंद्रमा का जो जैसे भारत का है ना इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरीके से जापान का भी पूछ लेता है। तो जापान का है जक्सा ये, और ये जो चंद्रयान मिशन था मून स्नाइपर, ये भेजा गया था स्लिम नामक प्रक्षेपण यान से। जैसे हमारा भेजा गया था ना, इसी तरीके से इसका भेजा गया था, और ये मात्र 200 किलो का था। और ये जानकर लंबा टाइम, इसलिए ये लंबी दूरी का रास्ता ही इसलिए चुना था ताकि इसका फ्यूल कम खर्च हो। तो ये सारे कारण थे। खास करके याद रखिएगा, मून स्नाइपर भेजने वाला जापान है, 5वां देश बन गया है। तो आज यहीं तक आज का क्लास। मैं ऐसा ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं हूँ, लेकिन जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना आपसे, उसे कमेंट में ज़रूर करना। अब मैं लाने वाला हूँ डिस्क्रिप्टिव का भी क्लास, बिहार स्पेशल का। तो डिस्क्रिप्टिव हमारा चलेगा, कुछ मैं टॉपिक वाइज भी आपका MCQ करवा दूंगा, जितना भी खास करके मॉडर्न हिस्ट्री का जो पेपर है उसका, क्योंकि क्वेश्चन हिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। साइंस का भी क्लास मैं ऑनलाइन आप लोग को 1-2 प्रोवाइड करवा ही दूंगा अच्छे टॉपिक्स का। तो मिलते हैं, सेट अच्छे से लगा लीजिए, स्कोर कमेंट आप जरूर करना और शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखो, बाय।